21. ओके, तो ठीक है, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड सो लेस अटेंडेंस, बट दिस क्लास एंड एवरी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके लिए ही कर रहे थे हम लोग। तो इन्फीटीक्यू की क्लास है स्क्रीनिंग राउंड के लिए, और हम लोग आज पढ़ेंगे एसक्यूएल में सिंगल टेबल का डीक्यूएल। ठीक है, मैं ये जानता हूं कि सीएस और आईटी के बच्चों ने डीबीएमएस और एसक्यूएल पढ़ा है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन इस तरीके से है कि अगर 10 क्वेश्चन डीबीएमएस के हैं, हर बार करीब 10 क्वेश्चन है, तो उसमें से 8 से लेकर 9 क्वेश्चन सिर्फ एसक्यूएल के हैं। फाइन, तो आज तो सिर्फ बेसिक्स चलेगा, लेकिन आने वाले सेशन पे हम आपको जॉइंस, कोरिलेटेड क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी, इसके ऊपर सबके ऊपर काम कराने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपका बेस क्लियर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार आज भी आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जहां मुझे पिछले सीएस के जब बैच को मैंने पढ़ाया तो बहुत लोगों ने, करीब 90% लोगों ने गलत आंसर दिए। ठीक है, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। तो आज की क्लास को ये मान के चलना कि हम अपनी नॉलेज को ब्रशअप कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, और आगे हम सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो कहीं पे भी अपने आपके अंदर ये डाउट लाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि यार हमें तो आता है, हमें तो कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके का जो एटीट्यूड है बेटे, वो कहीं ना कहीं आपको लॉस करने वाला है, आपको लॉस पहुंचाने वाला है। तो इस तरीके के एटीट्यूड्स को आप ना रखें। भले ही आज की क्लास बेसिक है, आने वाली एक दो क्लास बेसिक्स हैं, लेकिन बहुत कुछ चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो आप शायद कभी मिस कर चुके हो। ठीक है, ओके, तो अभिषेक सर मैं शुरू करता हूं, आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हाँ जी सर, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हैं। शैल आई स्टार्ट सर? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद सीक्वल। सबसे पहले आज जो हमारे टॉपिक डिस्कशन के हैं वो ये 7 टॉपिक है। डेटाबेस क्या होता है, उनके नाम कैसे हम लोग रखते हैं, कमांड्स कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं, डीक्यूएल क्या है। आर फर्स्ट क्वेरी विल डील विद अ वेरी सिंपल क्वेरी which on which you all are very comfortable, I know. Then we'll apply some constraint using where clause and then order by, limit and all that. ठीक है, we'll try to finish all those topic very soon, but बहुत प्यार से अच्छे से करेंगे। सिर्फ आपकी नॉलेज को मैं रिवाइज कराऊंगा और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है डेटाबेस। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, डेटाबेस क्या है। तो आर डेटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन या डेटा। अब आपको पता है भाई 3 तरीके के डेटा है। एक है हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा, एक है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, और एक है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो है टेबल के फॉर्म पे, जिसे हम लोग टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, कॉलेज की इंफॉर्मेशन। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो आप दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक में यूज करते हो, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, ये सब क्या है, ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। और सेमी स्ट्रक्चर्ड हमारा लॉग फाइल्स है। बट क्योंकि हम डीबीएमएस की बात कर रहे हैं, सीक्वल की बात कर रहे हैं, वी टॉक ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड इन स्ट्रक्चर्ड डेटा विल डिस्कस टेबल। फाइन, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे होगा। तो a database is an organized collection of structured information typically stored electronically in a computer system. A database is managed by software. एक सॉफ्टवेयर है, इसको पता है आपको। The database is managed by DBMS, database management system. कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी सारी चीजें हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली डेटाबेस क्या है एक्चुअल में। तो कंसेप्चुअली अ डेटाबेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ टेबल। भाई टेबल के कलेक्शन को ही हमने डेटाबेस बोल दिया। अगर मैं बात करूं एबीईएस की, तो एबीईएस में भी तो बहुत सारे टेबल्स हैं ना। यहाँ पे स्टूडेंट का एक टेबल है, ठीक है, एक फैकल्टी का टेबल है, एक डिपार्टमेंट का टेबल है, एक अकाउंट्स के टेबल है, एक एडमिन के टेबल है। तो बहुत सारे टेबल मिलके यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, और एबीएस का वो एकेडमिक्स का डेटाबेस है ना। तो कंसेप्चुअली a database can be represented as a collection of table where each table represent an entity type। क्योंकि आपने बहुत अच्छे से ईआर डायग्राम पढ़ा है तो आपको पता है व्हाट इज एंटिटी टाइप। स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी टाइप ना। डिपार्टमेंट एक क्या है, एंटिटी टाइप। ये जो आपने अगर ओवल याद हो आपको, तो ये एक एंटिटी टाइप है। और रिलेशनशिप बिटवीन दैम या उनके एंटिटी टाइप के बीच में जो रिलेशनशिप है, वहां पे भी एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो अ टेबल इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन। तो ये सब पता है आपको कि टेबल को हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं। तो डीबीएमएस में हम लोग टेबल को क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। और ईच कॉलम ऑफ अ टेबल, अब अगर मान लो सप्लायर टेबल है, पार्ट टेबल है, कैटलॉग टेबल है, तो इनके ये जो कॉलम्स है ये क्या है, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये भी क्लियर है आपको। तो ईच कॉलम ऑफ अ टेबल रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंटिटी टाइप। तो अगर एंटिटी टाइप सप्लायर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट क्या है, सप्लायर आईडी और सप्लायर नेम। ठीक है, इन आर कंसेप्चुअल रिलेशनशिप ईच एट्रीब्यूट विल अपीयर एज अ कॉलम। तो हम अपने रिलेशनशिप में क्या देखेंगे कि जो हमारे एट्रीब्यूट है वो कॉलम का काम कर रहे हैं। देन कम्स द लास्ट
टपल। तो जो हमारे टेबल में रोज हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टपल्स। क्लियर है? ये कोई नई चीज नहीं है सीएसआईटी के बच्चों के लिए। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? टपल। तो रो को क्या बोलते हैं? टपल। तो देयर इज अ रैट स्ट्रक्चर, रैट, रिलेशन, एट्रीब्यूट एंड टपल्स। रिलेशन इज अ टेबल, एट्रीब्यूट इज अ कॉलम एंड टपल आर रोज ऑफ दैट टेबल। फाइन। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको पहले से ही क्लियर है। प्लीज रिप्लाई कर दो। क्लियर है ना आपको? सर, सर स्ट्रेंथ क्या है हमारी अब? हेलो? सर 44। ठीक है, ये चीज क्लियर है मेरे बच्चों आपको? ये सब तो क्लियर होगा आपको। रैट, दैट इज रिलेशन, इज अ टेबल, एट्रीब्यूट्स आर कॉलम्स एंड टपल्स आर रोज। प्लीज प्लीज रिप्लाई। सर रिप्लाई आ रहे हैं बच्चों के? दे आर राइटिंग यस। Yeah, thank you so much. Thank you. I just want to answer, बेटा. It will be an interactive class और ठीक है, प्लीज घमंड पे मत लेके जाना कि हमें तो ये सब पहले से पता था, क्योंकि हम हमेशा जब बढ़ते हैं ना तो हमेशा बॉटम से बढ़ना शुरू करते हैं और ऊपर तक पहुंचते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां आप भी अटक जाओगे ना, लेकिन बॉटम हम हर बच्चों के लिए तैयार है। हमें तो यहां से लेके यहां तक सारे बच्चों के लिए काम करना है ना। और मैं आपको वादा करता हूं, जो हमने कंटेंट डिजाइन किया है, तो अगर उसमें एसक्यूएल के 10 क्वेश्चन अगर आपके आ जाते हैं, तो ये मेरा गारंटी है, मैं अपनी तरफ से गारंटी दे सकता हूं टीम के एफर्ट्स को देखते हुए, कि आप 10 में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 10 को 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज प्राइमरी की? ये भी बहुत कॉमन सी चीज है। प्राइमरी की क्या होती है? वो कॉलम जिसकी मदद से हम टेबल के किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। द कॉलम ऑफ अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। ये तो हमें बहुत पहले से पता है। जैसे हमने देखा रोल नंबर, तो हमारे टेबल में रोल नंबर क्या होता है? हम उसे प्राइमरी की बना लेते हैं। अगर रोल नंबर नहीं है, मान लो कोई ऐसा टेबल है जहां पे मोबाइल नंबर है, तो हमें पता है मोबाइल नंबर भी क्या होता है? यूनिक होता है, तो वो भी प्राइमरी की है। आधार नंबर, वो भी प्राइमरी की है। ठीक है, ये हमारा पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, तो ये सब प्राइमरी की है। क्यों प्राइमरी की है? क्यों? क्योंकि इनकी मदद से हम टेबल के किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग प्राइमरी की कहते हैं। ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर एक टेबल है ये, और मान लो मैंने पार्ट आईडी को प्राइमरी की बना लिया, ठीक है, तो इट शुड बी नोटेड दैट प्राइमरी की मे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये एक समझने वाली बात भी है कि क्या प्राइमरी की में सिर्फ एक ही कॉलम होगा? नहीं, प्राइमरी की में जरूरी नहीं एक कॉलम हो, एक से ज्यादा भी कॉलम हो सकते हैं। और मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं। अभी आप यहाँ पे 40 बच्चे मुझे सर ने बताया, मैं 40 में से किसी को भी नहीं जानता हूं, और मैं इन आप 40 बच्चों का टेस्ट मैंने ले लिया है। अब 40 बच्चों के मैंने टेस्ट ले लिए हैं और 5 टेस्ट मैंने लिए हैं। 40 बच्चों के 5 टेस्ट मैंने लिए हैं। तो आप में से कोई एक बच्चा मेरे पास आता है, तो बोलता है सर, मैंने बोला हाँ जी बोलो, तो बोला सर मेरे मार्क्स बता दीजिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन जानते हो उससे क्या होगा? तुम्हारा रोल नंबर क्या है? बिकॉज तुम्हारी शक्ल देख के तो मैं बता नहीं सकता ना तुम्हारे मार्क्स क्या है। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास तुम्हारा रोल नंबर चाहिए। फिर जब मैंने उसका रोल नंबर पूछा, तो मैंने देखा अरे रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग तो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है। तो मैं उससे पूछूंगा दूसरा क्वेश्चन, अपने सब्जेक्ट आईडी बताओ ना, CS101, CS502, किस सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए। तो इन दिस केस यहाँ पे की में एक से ज्यादा कॉलम आ रहे हैं, क्योंकि एक एट्रीब्यूट से आप टेबल के रो को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। यहां पे आपको 2 एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ रही, तब जाके आप यूनिकली डिटरमाइन कर पा रहे हो। तो वही बात यहां पे लिखी है, इट शुड बी नोटेड दैट प्राइमरी की में कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कॉलम। बहुत अच्छी बात है, जिसे हम लोग कंपोजिट की भी बोलते हैं। ईच एट्रीब्यूट विच इज पार्ट ऑफ प्राइमरी की आर कॉल्ड की एट्रीब्यूट और प्राइम एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट जो की का पार्ट है उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट। और वो एट्रीब्यूट जो की का पार्ट नहीं है उन्हें बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो जल्दी से अब रिप्लाई कर दो। मुझे पता है, मान लो मेरा ये पार्ट टेबल है, इसमें ये दोनों कॉलम की है, ठीक है, ये दोनों कॉलम प्राइमरी की है। तो बताओ किसमें कितने की एट्रीब्यूट हैं और कितने नॉन की एट्रीब्यूट है? रिप्लाई कर दो भाई जल्दी से। आई वॉन्ट दिस क्लास टू बी इंटरेक्टिव। आई नो द क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट आई वॉन्ट दिस टू बी इंटरेक्टिव। बताओ भाई जल्दी से जो सर ने पूछा। सर श्वेतांग सिंह has written 2 key attributes and rest all are non key attribute. वेरी गुड, श्वेतांग वेरी। सिंह has written this. अब व्हाट अबाउट अदर्स? यार प्लीज डोंट थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन वंश है। गौ हेलो? सर 6 or 7 student has written 2, Why others are not comma 2. writing? It's 2 becoming, key it's attributes getting and 2 tough non for prime you to attribute. write. It's getting only tough to write 2 or 3, something like that.
or is it something in your mind that you all are very intelligent, or is it something that you for attendance you came here? Please, then in that case आप अपने आप को फूल कर रहे हो बेटे, ऐसे नहीं करना है आपको ना। हम जल्दी अभी अभी क्वेश्चन दूंगा तब मैं आपसे सबसे पता कर लूंगा कितने लोग कितने पानी में है ना। ठीक है, तो सब लोग आंसर दो, कितनी स्ट्रेंथ है सर हमारी? सर 51। ठीक, वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे बच्चों, अब प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट क्या है, ये सब आपको पता है कि प्राइमरी की का सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट ये है कि प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती ना, और प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकती। आई कैन नॉट आस्क समवन, कोई मजाक कर रहा है और कॉलेज में कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा हाँ भाई तुम्हारा रोल नंबर क्या है, उसने बोला सर मेरा रोल नंबर 5 है, मैंने उसके फ्रेंड को बुलाया, हाँ तुम्हारा रोल नंबर क्या है, उसने बोला सर मेरा भी रोल नंबर 5 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, अगर दोनों सेम डिपार्टमेंट और सेम ब्रांच के हैं तो उनका रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। क्लियर? तो फाइन, द कॉम्बिनेशन, अच्छा अब आती है बात, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी यूनिक। तो जैसे मैंने बताया कि रोल नंबर और मार्क्स, रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी दोनों मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन भी यूनिक होगा। दैट इज, इफ रोल नंबर 1 इज आस्किंग फॉर CS101, then roll number 1 should ask for another CS102। तो अब ये की कहलाएगा, इट शुड नॉट बी रिपीटेड। ऐसा नहीं हो सकता CS101 हम दो बार सेव कर ले, डुप्लीकेट नहीं हो सकता। इट शुड बी नोटेड दैट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट मे बी यूनिक, मे और मे नॉट बी यूनिक। तो ये यूनिक हो सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो यहाँ पे यूनिक नहीं है और यहाँ पे यूनिक है, बट उनका कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए। और कोई बहुत नई बात नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत कॉमन सी चीज है ये। आगे बढ़ते हैं। नन ऑफ द प्राइम एट्रीब्यूट शुड बी नल, कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट नल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ईच टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। टेबल में, अगर मेरा एक टेबल है तो उसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। हाँ, प्राइमरी की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट आ सकते हैं, बट टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कहा ये भी प्राइमरी की है, ये दोनों भी प्राइमरी की है, और ये भी प्राइमरी की है। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो यहां तक बताओ, रिप्लाई करो, यहां तक क्लियर है या नहीं कि एक टेबल में देयर कुड बी ओनली वन प्राइमरी की? प्लीज रिप्लाई। या किसी ने आज तक कोई ऐसा बनाया है कि जिसमें एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी की बना दी हो? तो डिस्कस कर लेते हैं। सर दे आर राइटिंग यस सर एंड क्लियर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, आगे बढ़ते हैं। अब फॉरेन की का कंसेप्ट, ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की का कंसेप्ट देखो, जैसे ही बात फॉरेन की आती है मेरे बच्चों, तो जब फॉरेन की बात आती है तो हमेशा समझ जाना एक से ज्यादा टेबल की बात हो रही है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अब मैं दो टेबल की बात करता हूं, एक टेबल ये है मेरे बच्चे और एक टेबल ये है। अब डेफिनेशन क्या कहती है? टपल्स ऑफ टू टेबल में बी रिलेटेड। एक टपल ये है, मतलब एक रो ये है और एक रो ये है, और इन दोनों के बीच में मैंने रिलेशन को स्टैब्लिश किया हुआ है। ठीक है, टपल ऑफ टू टेबल्स में बी रिलेटेड, द रिलेशनशिप बिटवीन द टपल्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टू वेज। दो तरीके से हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। पहला तरीका, द प्राइमरी की ऑफ ईदर टेबल, किसी भी एक टेबल की प्राइमरी की को उठाओ और कॉपी कर दो दूसरे टेबल पे। मान लो एक टेबल ये है, इसका ये कॉलम का नाम रोल है, मैंने यहां से इसको, ये प्राइमरी की थी, मैंने उठा के यहां पे इसको दूसरे टेबल में कॉपी कर दिया, यहां पे भी रोल आ गया। तो पहले टेबल में ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी की। लेकिन दूसरे टेबल में यही क्या कहलाएगा? फॉरेन की। तो पहले टेबल में इट विल एक्ट एज अ प्राइमरी की, और जिसको मैंने कॉपी किया है दूसरे टेबल में, इट विल एक्ट एज अ फॉरेन की। या दूसरा कंसेप्ट कि द प्राइमरी की ऑफ बोथ द टेबल, या दोनों टेबल में प्राइमरी की है और एक तीसरा टेबल बना दिया और दोनों टेबल की प्राइमरी की को उठा के रख लिया मैंने। ठीक है, तो यहां से भी हम लोग एक तरीका कर सकते हैं फॉरेन की बनाने का। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन एक आपसे, देखिए कौन मुझे जवाब देता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, मैंने इस टेबल के रोल नंबर को उठा के यहां पे कॉपी कर दिया। ठीक है, यहां पे रोल नंबर 25 है, लेकिन यहां पे रोल नंबर 25 नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इज दिस पॉसिबल? अब फॉरेन की कैन हैव एलिमेंट विच इज नॉट इन प्राइमरी की। कोई रिप्लाई कर दो भाई, सर रिप्लाई। सर दे आर राइटिंग नो, नो सर। वेरी गुड। हाँ नो हो सर ही लिख नहीं रहे हैं। सकता यार, कैसे हो सकता है? भाई फॉरेन की मैंने बनाई है ना, फॉरेन की डिपेंड कर रही है किसमें? प्राइमरी की पे। उसकी खुद की वैल्यू दूसरे टेबल के प्राइमरी की से आ रही है, और प्राइमरी की में वैल्यू नहीं है, और फॉरेन की में कैसे आ जाएगा? वो कहेगा नहीं यार तुम मेरे पे डिपेंड करो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सामान कहां से आ गया? तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वही बात है। अच्छा, अब आती है बात द प्राइमरी की इन द पेरेंट टेबल। अब व्हाट इज पेरेंट टेबल? तो देखो दो टेबल है, एक रजिस्ट्रार। पारुल सर आपने म्यूट कर लिया है, आपका वॉइस नहीं आ रहा है।
मुझे किसी ने म्यूट कर दिया था। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे हो हो कि सकता आप है। लोग ऐसे काम कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्राउड फील कर रहा हूँ आप लोगों पे कि आप में से ऐसे भी लोग हैं जो मुझे म्यूट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच मेहनत के लिए। थैंक यू यार, आप लोग ने इतने एफर्ट लगा के मुझे म्यूट कर दिया। सर स्टार्ट करूं? सर आप हाँ भी सर, म्यूट है? प्लीज प्लीज स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर आ रही है, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, आपको बिल्कुल आ रही है आपकी। ठीक है सर, थैंक यू। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, विजिबल है। ठीक है। तो द प्राइमरी की इन द पेरेंट टेबल, तो जो पेरेंट टेबल की प्राइमरी की है वो हम लोग द प्राइमरी की इन द पेरेंट टेबल इज रेफर्ड एज प्राइमरी की। ठीक है। एंड इट इज रेफर्ड एज फॉरेन की इन चाइल्ड टेबल। तो मैंने आपको बताया था एग्जांपल, एक रजिस्ट्रार ऑफिस है मेरे बच्चों, और एक मेरा टेबल है कुंद्रा सर का। ठीक है, जैसे मैं एक टीचर हूं, मेरे पास टेबल है। तो आप मुझे कोई एग्जांपल देके बताओ कि किसके पास आपके एट्रीब्यूट्स ज्यादा होंगे, मेरे पास या रजिस्ट्रार ऑफिस के पास? जल्दी से बता दो भाई, रिप्लाई कर दो। किसके किस टेबल के पास एट्रीब्यूट्स ज्यादा है आपके, रजिस्ट्रार वालों के पास या मेरे पास? सर दे आर राइटिंग रजिस्ट्रार। वेरी गुड। भाई मुझे आप आपके फादर नेम, आपकी सिटी से क्या मतलब? मुझे मुझे तो सिर्फ आपका रोल नंबर चाहिए और आपका नाम चाहिए ना। अब रजिस्ट्रार ऑफिस वालों को सबसे मतलब है, आपके आधार नंबर से भी मतलब है, आपके पापा के नाम से भी, आपके पापा के मोबाइल नंबर से भी मतलब है। तो इन दैट केस जो बड़ा टेबल है दैट इज एक्टिंग एज अ पेरेंट टेबल ना। द बिगेस्ट टेबल इज एक्टिंग एज अ पेरेंट टेबल, और जिसको तोड़ के हमने एक छोटा टेबल बनाया दैट इज एक्टिंग एज अ चाइल्ड टेबल। तो पेरेंट टेबल में वो कॉलम जो कॉमन है वो बन जाता है प्राइमरी की, और चाइल्ड टेबल में वो कॉमन कॉलम जो है वो बन जाता है आपका फॉरेन की। बट ये है कि ये जो वैल्यू है वो यहां से यहां कॉपी हुई है, क्लियर है? मेरे पास रोल नंबर कहां से आएगा, आप खुद सोचो ना, कहां से आएगा? रजिस्ट्रार ऑफिस देगा तभी तो आएगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मेरे पास रोल नंबर 25 है और यहाँ पे रोल नंबर 25 है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड इंसर्शन कंस्ट्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता तो ये मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन फॉरेन की कंस्ट्रेंट, दो कंस्ट्रेंट है, इंसर्शन कंस्ट्रेंट और डिलीशन कंस्ट्रेंट। और ये प्लीज ध्यान से पढ़ लें आप, आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज इंसर्शन कंस्ट्रेंट एंड व्हाट इज डिलीशन कंस्ट्रेंट, क्लियर? तो ये चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, अब आती है, ये एग्जांपल दिया है आपके सामने, तो वो आप एग्जांपल देख लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा ये एग्जांपल क्या है। कि यहाँ पे तीन टेबल हैं, यहाँ पे कुछ कुछ कॉमन कॉलम्स हैं, तो आप किसी में भी वो एक प्राइमरी की बन जाएगा और किसी में भी वो एक फॉरेन की बन जाएगा। तो ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। फाइन, मैं आगे बढ़ता हूं। अब आती है बात डेटाबेस के इंट्रोडक्शन में, स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा कलेक्टिवली रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ टेबल। टेबल की प्रॉपर्टी को जो रिप्रेजेंट करता है वो स्कीमा क्या क्या है? टेबल का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का डेटा टाइप क्या है, और उस पे कंस्ट्रेंट क्या लगा है, और उस पे कंस्ट्रेंट क्या लगा है। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा मुझे एबीएस के वही बच्चे चाहिए जिनकी एज 18 से ज्यादा है। तो क्या कंस्ट्रेंट लगाऊंगा मैं चेक कंस्ट्रेंट लगा दूंगा। मैं लिखूंगा चेक एज वाला एट्रीब्यूट उठाया मैंने लिखा चेक एज ग्रेटर देन 18। तो जब मैं टेबल बनाऊंगा ना, और टेबल में बनाते समय मैंने चेक कंस्ट्रेंट लगा दिया, तो द मोमेंट आई हैव नो इंसर्टेड दिस कंस्ट्रेंट, तो वो कोई भी वैल्यू जो 18 से कम होगी वो उसको एंटर करने देगा ही नहीं, ठीक है। तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ स्कीमा। सर यहां तक क्लियर है इनको? बताओ भाई, यहाँ तक क्लियर है? स्कीमा ऑफ अ डेटाबेस टेबल तक, स्कीमा में हम क्या क्या चीजें रखेंगे, क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, यहाँ तक क्लियर है सब? सर 3 बच्चों ने लिखा है यस सर। बाकी लोग प्लीज लिख दो यार, प्लीज बोल रहा भाई हूँ, लिख लिखो दो। प्लीज। कैसे पता चलेगा टीचर को कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और आगे सिंपली बढ़ते हैं। राइट वी आर हेयर फॉर अटेंडेंस, मतलब ये हमें तब भी पता चल जाएगा ना कि आप सिर्फ अटेंडेंस के लिए हो। आर दे राइटिंग सर? हाँ, दे आर राइटिंग यस। बेटे प्लीज एटलीस्ट राइट ना, प्लीज प्लीज नॉट इन रिक्वेस्ट। एग्जैक्ट स्ट्रेंथ बट यस दे आर राइटिंग। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू टू राइट बेटे। ठीक है, हमारे लिए भी एक चैलेंज है, मेरे लिए भी एक चैलेंज है, सीएस के आईटी के बच्चों को ये बेसिक्स पढ़ाना। लेकिन मुझे पता है कि आप एक एक लेवल पे हो, बट कोई बात नहीं। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। अब आते हैं ऑब्जेक्ट नेमिंग रूल्स। तो जिस प्रकार से आपने सी में पढ़ा है कि आइडेंटिफायर के नाम में क्या क्या कंस्ट्रेंट होते हैं, कैसे नाम शुरू हो सकता है कैसे नहीं हो सकता, ठीक इसी तरीके से हमारे टेबल्स के नाम, जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उसके नाम में भी कुछ कंस्ट्रेंट लगते हैं। दैट इज द रूल ऑफ नेमिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? टेबल हो सकता है,
कॉलम का नाम हो सकता है, व्यू होते हैं, व्यू आपको पता ही होगा, डेटाबेस प्रोसीजर हो सकते हैं। सर किसी एक का भी माइक ऑन करा के व्यू पूछते हैं, व्हाट इज व्यू, व्हाट इज व्यू, कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करा लो सर। चलिए प्रखर जैन, आप बताइए। प्रखर जैन, प्रखर जैन, आर यू देयर बेटा? यस सर। मिस्टर प्रखर जैन, यस सर। यस हाँ बताइए, सर ने क्या क्वेश्चन पूछा है? ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। वो तो बताओ। प्रखर, बताओ बेटे, व्हाट डू यू मीन बाय व्यू? व्यू पढ़ा है आपने कभी? जब आपने जब डीबीएमएस पढ़ा तो व्यूज पढ़े हैं आपने वहां पे? नो सर। अरे बाप रे, कोई बात नहीं, तब तो फिर आप लोगों को बहुत ध्यान से क्लास करनी चाहिए। देखो बेटे, ये सब चीजें हम लोग व्यू, प्रोसीजर, ट्रिगर, कर्सर्स, ये सब बनाएंगे। अच्छा, अब अभी हम बनाएंगे नहीं, अभी पहले इनका नाम तो दे, नामकरण तो कर दे। नाम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला कि नाम में क्या क्या आ सकता है, अल्फा न्यूमेरिक आ सकता है और स्पेशल कैरेक्टर आ सकते हैं। नाम में एक टेबल के नाम में, एक कॉलम के नाम में, एक व्यू के नाम पे, एक ट्रिगर के नाम पे, एक प्रोसीजर के नाम पे क्या क्या आ सकता है? अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है और स्पेशल कैरेक्टर आ सकते हैं। अच्छा, अब द नेम ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जैसा एक आइडेंटिफायर होता है सी लैंग्वेज में, वो अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है, बट कैन नॉट बिगिन विद न्यूमेरिकल और अदर स्पेशल कैरेक्टर। दैट इज, अगर मुझे टेबल का नाम लिखना है तो वन स्टूडेंट आई कैन नॉट राइट, वन स्टूडेंट इज रॉन्ग नेम। आई कैन राइट स्टूडेंट, दिस इज करेक्ट। आई कैन राइट अंडरस्कोर स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट आई कैन नॉट राइट एट द रेट स्टूडेंट, नो। तो नाम जो है किसी भी चीज का, या तो वो कैरेक्टर से शुरू होगा या अंडरस्कोर से शुरू होगा, ठीक है? कभी भी न्यूमरिक से या अल्फा स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं होगा। और लास्ट, लास्ट क्या है? द लेंथ ऑफ द नेम ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट कैन बी 31 कैरेक्टर। किसी भी डेटाबेस कैरेक्टर की जो लेंथ है, मतलब ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, वो 31 कैरेक्टर ही हो सकती है ना। यहां तक रिप्लाई करो बच्चों, ये बात थोड़ी बेसिक सी थी लेकिन समझने के लिए अच्छी थी। यहां तक रिप्लाई करो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक समझ आ गया सब लोगों को? आर वी क्लियर विद दिस? बताओ जल्दी से। हाँ जी सर, यस क्लियर है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आती कमांड टाइप। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कमांड टाइप ना। कितने तरीके की कमांड है? तो अभी हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, तीन। तो मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ थ्री, और बहुत सारे होते हैं बट अभी हम लोग तीन ही पढ़ेंगे। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री सेट्स ऑफ ऑपरेशंस, वो आपको पता है, डीडीएल, डीएमएल और डीक्यूएल। डीडीएल क्या? जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, दैट इज व्हेन वी टॉक ऑफ स्ट्रक्चर। when we talk of structure ना, टेबल को क्रिएट करना, टेबल को बना दिया, टेबल के अंदर कॉलम को मॉडिफाई कर दिया, एक कॉलम हटा दिया, एक कॉलम जोड़ दिया, कॉलम का डेटा टाइप बदल दिया, दैट इज कौन कौन से कमांड आ गए यहाँ पे? कौन कौन से कमांड आ गए, कोई बताएगा? जल्दी बता दो भाई, डीडीएल के अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं? कोई भी एक बच्चा बता दो सर, नाम लेके बता दो, पूछ लो सर, डीडीएल के अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं, बता दो जल्दी बताओ से। जल्दी से। सर वैभव शर्मा, वनिष्ठा, ये है, दे हैव रिटन क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। वंशिता बस बस, वेरी ड्रॉप। गुड ना। क्रिएट, ऑल्टर करना है, टेबल को ड्रॉप करना है, ठीक है? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम करना है। तो ये सारे कमांड्स जो हम लोग स्ट्रक्चर के ऊपर कर रहे हैं ना, तो व्हेन वी डूइंग समथिंग ऑन स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देन कम्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। टेबल में कुछ इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करना है, रो को डिलीट करना है, रो को अपडेट करना है, देन दिस इज कॉल्ड डीएमएल। देन व्हाट इज डीक्यूएल? सेलेक्ट करना है, फेच करना है। फेचिंग द डेटा फ्रॉम द टेबल इज कॉल्ड डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज ना। सेलेक्ट जो हमारा कीवर्ड है ना, सेलेक्ट, ये डीक्यूएल है। सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मेरी डीक्यूएल स्टेटमेंट है। दैट इज, हमको कुछ जब फेच करना है, देन दिस इज कॉल्ड डेटा क्वेरी लैंग्वेज। तो डीडीएल हमने पढ़ा, डीएमएल पढ़ा और डीक्यूएल पढ़ा। क्लियर? तो ये तीन चीज हमने पढ़ी। अब हम लोग पहुंचते हैं डीक्यूएल के ऊपर। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो आप बार बार देख रहे होंगे, डीक्यूएल, डीक्यूएल है, ठीक है? तो हम लोग डीक्यूएल पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बस देखते हैं डीक्यूएल। तो डीक्यूएल स्टैंड फॉर डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डीक्यूएल स्टेटमेंट में क्या आता है? सेलेक्ट आता है, सेलेक्ट कमांड आती है। विथ फ्यू और मोर एलिमेंट आ जाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। विद इफ जो बताता है कि सेलेक्ट कैसे काम करेगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा और उसका आउटपुट का फॉर्मेट क्या होगा। तो सेलेक्ट में हम वो सारी चीजें दे देते हैं, भाई ये सेलेक्ट कर लो, वो सेलेक्ट कर लो, ऐसे सेलेक्ट कर दो, ये करो, वो मत करो, ये सब आपको पता है, लेकिन अभी हम करके देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, तो डीक्यूएल स्टेटमेंट ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो ये फेच करता है किसको, रोज को, कहां से, एक टेबल से या एक से ज्यादा टेबल से। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट जरूरी नहीं सिर्फ एक टेबल पे लगे, एक से ज्यादा टेबल पे भी लग सकती है। और क्या रिटर्न करता है, जो रिटर्न करता है उसे बोलते हैं रिजल्ट सेट, जो रिटर्न करता है उसे क्या बोलते हैं, रिजल्ट सेट। ठीक है, अब रिजल्ट सेट क्या होता है, रिजल्ट सेट भी एक टेबल ही होता है, रिजल्ट सेट भी क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे होता है, टेबल ही होता है। अब देखो भाई, ठीक है, तीन टेबल है आपके सामने, ठीक है, सप्लायर टेबल, पार्ट टेबल, कैटलॉग टेबल, बहुत अच्छी बात है। क्वेरी क्या करनी है आपको, डिटेल ऑफ दो सप्लायर हु आर सप्लाइंग रेड पार्ट। भाई कितनी प्यारी क्वेरी है कि उन उन लोगों के नाम बताओ, कि उन लोगों के नाम बताओ जो लोग रेड पार्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं पार्ट टेबल पे जाऊं तो पार्ट टेबल पे तो मुझे सिर्फ रेड पार्ट के अकॉर्डिंग दो चीजें मिल रही हैं, पार्ट आईडी मिल रही है, सप्लायर के नाम नहीं मिल रहे। तो हम पार्ट टेबल से रेड के करस्पॉन्डिंग पार्ट, मैं इसको लेके पहुंचा कैटलॉग टेबल के पास। मैंने कहा यार कैटलॉग भाई, ये 200 पार्ट आईडी और 202 पार्ट आईडी के सप्लायर कौन है। तो उसने बोला भाई 200 पार्ट आईडी का सप्लायर 101 है और 202 पार्ट आईडी का सप्लायर 104 है। अभी भी मुझे नाम नहीं पता चला। तो अब मैं यहां से उठाया अपना सामान और सामान को लेके सप्लायर टेबल के पास गया, सप्लायर टेबल के पास गया। मैंने बोला भाई सप्लायर आईडी 101 जो पता चली है मुझे, और 104 किसकी है, तो 101 और 104 सुनील की और आलिया की है। तो अब आपने ध्यान से देखा कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमने तीन टेबल को कांटेक्ट किया, कनेक्ट किया। इसी कनेक्शन को बोलते हैं ज्वाइंस, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं और चैलेंज के साथ हम आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाएंगे भी। ठीक है, इसको बोलते हैं ज्वाइंस। तो जब व्हाट इज ज्वाइंस, हमारी कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक टेबल से ना होकर बल्कि कई टेबल को कनेक्ट करने के बाद निकल रही है, तो हम वहां पे ज्वाइंस लगाते हैं या नेस्टेड क्वेरीज लगा देते हैं। ठीक है, और फिर हम अपना काम को करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ज्वाइंस पढ़ना है, आपको नेस्टेड क्वेरी पढ़नी है, आपको को रिलेटेड क्वेरी पढ़नी है। इफ आई एम यूजिंग दिस वर्ड को रिलेटेड क्वेरी, को रिलेटेड, मुझे कोई भी एक बच्चा बता दे कि को रिलेटेड क्वेरी क्या होती है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेस्टेड क्वेरी एंड को रिलेटेड क्वेरी। मैं देखना चाहता हूं कि अगर आपने पढ़ा है डीबीएमएस तो कितने लोगों को ये आइडिया है। सर स्ट्रेंथ क्या है हमारी 62। वेरी गुड। तो बताओ मेरे बच्चों, को रिलेटेड और नेस्टेड क्वेरी में क्या फर्क है, बस मुझे कोई बता सकता है। और हम वैभव आपको, शर्मा रिटर्न सर नेस्टेड में हम सब क्वेरी लिखते हैं। वेरी गुड, और को रिलेटेड में, या व्हाट इज पहली बार आप कोरिलेटेड लोग, क्वेरी, एनीवन ऑफ यू? ये आप लोग पहली बार नाम ही सुन रहे हैं। और अगर आप पहली बार नाम सुन रहे हैं तो मैं बहुत ही प्राउड के साथ ये बता रहा हूं, कम से कम आपको इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कोरिलेटेड क्वेरी कुछ भी नहीं होती, जैसे हम लोग नेस्टेड फॉर लूप लिखते हैं ना, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 10, वट एवर अंदर जे का लूप लगाया, फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू आई, यहां पे अंदर वाला लूप बाहर वाले लूप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसी तरीके से जब बाहर वाली क्वेरी अंदर वाली क्वेरी बाहर वाले के टपल पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, तो उस समय हम कोरिलेटेड क्वेरीज की बात करते हैं, और वो सब आप देखेंगे, अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब आप देख लो, ये आंसर आ गया आपका, देखा आपने, ये आंसर आ गया आपको कि यहाँ पे नेस्टेड से हमने आंसर निकाल दिया या ज्वाइन से आंसर निकाल दिया। रिप्लाई करो मेरे बच्चों, यहां तक समझ में आ गया बच्चों, बेटा बच्चों सब लोग रिप्लाई करो, सारे बच्चे। सर वैभव शर्मा पूछ रहा है क्या हम डीएमएल को सेलेक्ट जो है डीएमएल में ही आएगी या स्पेशली इट डीक्यूएल, इज अ पार्ट ऑफ ओनली डीक्यूएल? डीक्यूएल बच्चे, वो हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो एक और हमारा कमांड होती है डीक्यूएल कमांड। ठीक है, जनरली हम लोग सेलेक्ट को डीएमएल में डाल देते हैं, हम मैनिपुलेट थोड़ी कर रहे हैं, सेलेक्ट से हम डेटा फेच करते हैं। तो जब हम सेलेक्ट से डेटा फेच करते हैं तो इट्स अ प्रॉपर टाइप, डीक्यूएल इज अ टाइप ऑफ कमांड ना, तो उसमें सेलेक्ट आएगा। आप डू नॉट पुट इन डीएमएल, उसको डीएमएल हम मैनिपुलेट थोड़ी कर रहे हैं। सेलेक्ट से हम क्या करते हैं, सिर्फ फेच ही तो करते हैं ना। तो जब हम फेच करें इट्स अ प्रॉपर टाइप ऑफ कमांड। वैभव शर्मा क्लियर हो गए बच्चे? वैभव, हाँ जी, गॉट इट सर। ठीक है, देखो ये आंसर आ गया आपको समझ में, ये जो आंसर आ रहा है तीन टेबल से मिलके समझ में आ गया आप लोगों को? सर आ अब गया? जल्दी से रिप्लाई करो, बताओ जल्दी से।
हाँ जी सर, यस इट इज क्लियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बड़ी तेज। अब आर फर्स्ट क्वेरी तो बहुत आसान है, ये तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बहुत इजी है। जर्नल फॉर्मेट क्या होता है सिंपल सी क्वेरी का? सेलेक्ट, ठीक है जी, कॉलम 1, कॉलम 2, डॉट डॉट डॉट, जितने भी कॉलम, कितने कॉलम? उतने ही कॉलम जितने टेबल के अंदर है, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। टेबल में 4 कॉलम है, आपने डाल दिए 5 कॉलम है, ऐसा कुछ नहीं। तो सेलेक्ट जितने भी कॉलम आपको चाहिए, फ्रॉम कहां से, किस टेबल से चाहिए। तो ये हमारे जनरल फॉर्मेट होता है। ये आपके सामने टेबल है, लो मैंने एक क्वेरी लिख दी, मैंने लिखा सेलेक्ट, सेलेक्टिंग वन कॉलम, क्या? दैट इज सेलेक्ट पार्ट्स आईडी, कहां से? पार्ट से। तो सेलेक्ट कौन सा कॉलम, पार्ट आईडी, कहां से? पार्ट से। तो क्या करेगा? कुछ नहीं, ये उसको उठाएगा, बस इसी कॉलम को आउटपुट दे देगा। तो ये आ गया आपका रिजल्ट सेट, देख लो, ये आपका रिजल्ट सेट आ गया। बोलो रिप्लाई करो, समझ में आ गया ना? प्लीज इतना रिप्लाई कर दो सब लोग, प्लीज यार, रिक्वेस्ट है यार, रिप्लाई करो ना बस। मुझे पता है आपको आता है, बट रिप्लाई करो। क्लियर है सर। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब दूसरा कॉलम, सेलेक्टिंग मोर देन 2 कॉलम, 1 कॉलम। तो पार्ट आईडी चाहिए और पार्ट कलर चाहिए। तो फ्रॉम पार्ट्स, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब ये दोनों आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। कौन सी बहुत बड़ी चीज है? लो ये भी आ गया। तो कुछ बहुत नया तो गेन नहीं किया हमने, लेकिन गेन करोगे। अब वादा करता हूं, एक क्वेश्चन का जो आंसर दे देगा ना, उसे चॉकलेट दूंगा, और आज ही दूंगा, पक्का वादा है मेरा। ठीक है, अभी समझ में आ गया, थोड़ी देर में बस आप लोग मेरे साथ चलते रहो अब आप। ठीक है, तो ये हो गया। और अब जल्दी से लिख दो, अगर मुझे सारे कॉलम चाहिए तो क्या लिखेंगे? ये सबको पता है, मुझे पता है, ये सबको पता है, इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको पता है, सब लोग लिख दो। अगर मुझे सारा आउट कॉलम चाहिए तो क्या लिखेंगे? स्टार, दे राइटिंग स्टार। सब लिख रहे हैं सर? हाँ, दे राइटिंग। वेरी गुड, हाँ गुड। मैं, मेरी बात आप मान रहे हो, थैंक यू सो मच। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा, आप मेरी बात मान रहे हो, थैंक यू यार। सेलेक्ट स्टार, तो अगर सारे कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अलग अलग कॉलम, राइट स्टार, तो यू विल गेट द आंसर। तो बाय डूइंग दिस यू विल गेट द एंटायर टेबल, यू विल गेट अ एंटायर टेबल एज अ रिजल्ट सेट, फाइन। तो इट्स नॉट वेरी बिग थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी टैलेंटेड पीपल ऑफ सीएस एंड आईटी। सो दिस वेरी गुड, फाइन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी आर नाउ, देखो कितनी जल्दी कवर कर लिया। अब हम लोग कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे। कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे मतलब अब हमें ना थोड़ा सा मंझा हुआ, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा रिजल्ट चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एबीएस तो सब कुछ उठ के आ गया, नहीं। मुझे वो बच्चे चाहिए, मुझे ऐसे बच्चे चाहिए, मुझे वैसे बच्चे चाहिए, तो उस तरीके से कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। तो जर्नल फॉर्मेट में कंस्ट्रेंट क्या होता है? वेयर लगा देते हैं ना, वेयर लगा के कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई नई बात तो मैं बता ही नहीं रहा आपको, कि यहां तक तो अभी मैंने पढ़ा ही दिया था आपको, और ये आपको पहले से ही पता था। और ये नया चीज पढ़ा रहा हूं, वेयर लगा दो। वेयर ये कंडीशन, या एक से ज्यादा कंडीशन लगानी है तो एंड और लगा दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे वेयर विथ सिंगल कंस्ट्रेंट, अगर एक ही कंस्ट्रेंट है तो एक कंडीशन लगा दो। जैसे ये आपका टेबल है और ये आपकी क्वेरी है, जल्दी से बताओ आउटपुट क्या आएगा? जल्दी से बता दो आउटपुट क्या आएगा? बताओ जल्दी से आउटपुट क्या आएगा। सेलेक्ट पार्ट आईडी फ्रॉम पार्ट्स वेयर पार्ट कलर इज इक्वल टू रेड। सर 202, वंशिता has written 202. ओनली 202? Vaibhav Sharma has written she has written 202, and now they are writing, another students are writing 200 and 202. बिल्कुल, आपने थोड़ी सी जल्दी कर दी। आपको भी आता है मुझे पता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो क्या है, सेलेक्ट पार्ट आईडी, पहले सेलेक्ट कर लेगा सारी पार्ट आईडी को, अब कंस्ट्रेंट लगाएगा वेयर पार्ट इज इक्वल टू रेड। तो क्या ये रेड है? हाँ ये सेलेक्ट हो गया। क्या ये रेड है? ये भी सेलेक्ट। क्या ये नहीं? तो कौन कौन से सेलेक्ट हो गए? लेकिन हमें तो सिर्फ पार्ट आईडी चाहिए, तो एक पार्ट आईडी 200 सेलेक्ट हो गई और एक 202, बस आ गया आंसर, हो गया, फाइन। बहुत आसान था। ये लो एक और क्वेश्चन ले लो जल्दी से। अब एक से ज्यादा कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, ये टेबल है, ये क्वेरी है, क्या आउटपुट आएगा? जल्दी बता दो भाई। आओ जल्दी से। Harsh Saxena has written 200, Very and good. then students are writing 200. Very good. Very easy question. How many of them are replying, sir? Are they all giving answers? मतलब, or only specific students are giving answers? So not many students are giving the answer. I guess 15 to 20 students Only 15 to 20, and out others are of. not giving. So I think we should better Out select of those 62. names, sir. Ajit sir has asked us to Sure, select the no names, problem. sir. Hello. Okay, no issues. Hanji, no issues.
Sir, you can select the names of 2 students from each department then. Those who are very active and giving Okay. answers. Ask their mobile number, sir. चलो You can include Prakhar वंश Jain. गौर. You can include Prakhar Jain from my side. I know him. Vansh Gaur, please write down your roll number, phone number in the chat box. And department also. हाँ, Vansh Gaur. And department along with section. Are you there, Vansh? वैभव शर्मा. यस सर. वैभव शर्मा, अपना Yes, बेटा sir. Yes, sir. रोल नंबर, अपना सेक्शन और अपना डिपार्टमेंट लिख देना प्लीज. मोबाइल नंबर, रोल नंबर नहीं, मोबाइल नंबर. सर देखता सॉरी, नॉट रोल नंबर, मोबाइल नंबर, सेक्शन एंड योर ब्रांच. डिपार्टमेंट. हाँ, ब्रांच, सॉरी. मीनवाइल सर आप किसी और से भी ले लो. Prakhar, IT you से write. कोई स्टूडेंट? Prakhar, Anyone is from? Prakhar, you write your mobile number, your department and branch. Branch and section. प्रखर आप हैं यहाँ पे? प्रखर जैन. प्रखर जैन. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, right बेटे. I know you very well. सर दो ईच डिपार्टमेंट के चाहिए हमें सर ना सर. तो अगर प्रखर आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? IT, sir. IT. प्रखर हो गया IT का. और वैभव किसका है सर? वैभव सर IT. अब सर 2 CS के IT बच्चों के नाम ले लो. डिपार्टमेंट अब दोनों ने लिख कोई दिया. CS के बच्चे, 2 CS के बच्चे अपना मोबाइल नंबर और सेक्शन दे दो. 2 CS के बच्चे. लिख दो भाई जल्दी से. Vanshita has written and one more. Sir, Vaibhav have written. Vaibhav Sharma, Vanshita, Vaibhav Sharma and Prakhar. 2 students from IT department and 2 students from CS department. So we are making you coordinator of your particular section and department, and for further communication we'll communicate you directly. No, you will be the single point of contact, SPOC, for us for representing the department. No, fine. You will not be given any extra work. We'll share few information which you need to share with you among your classmates. This is what the reason behind taking your numbers. Am I right, sir? Am I correct, sir? Yes. ठीक है, fine. So let's move further. Sure. सर आगे बढ़े. हाँ सर करते हैं. ठीक है, ओके. तो ये रिजल्ट सेट आ गया. ये बिल्कुल सही बताया आपने. आगे बढ़ते हैं. अब देखो मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से हमारे. फाइन. तो अब देखो मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से. इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ये सब तो आपको पता है. बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. बिटवीन क्या है? मैंने कहा मुझे वो लोग चाहिए जिनके रोल नंबर 1 से लेके 10 के बीच में है. तो बिटवीन 1 and 10. तो 1 and 10 में 1 भी इंक्लूड होगा और 10 भी इंक्लूड होगा. अगर मैंने लगा दिया नॉट बिटवीन, तो मुझे 1 से लेके 10 वाले रोल नंबर बच्चे नहीं चाहिए. मैंने इन यूज किया. तो इनका मतलब जैसे मैंने माना कि मैंने कहा मुझे एक ऐसी क्वेरी बनानी है कि मुझे वही रोल नंबर चाहिए जो मैं इन में दे रहा हूं. मुझे रोल नंबर 2 चाहिए, मुझे रोल नंबर 4 चाहिए और मुझे रोल नंबर 6 चाहिए. नॉट इन मतलब 2, 4, 6 नहीं चाहिए. ठीक है. तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि इन क्या है, नॉट इन क्या है, ये सारी चीजें. फाइन. बोलो ये स्लाइड क्लियर है? ये वाली स्लाइड क्लियर है? तो आगे बढ़ जाऊं. प्लीज रिप्लाई करो. ये वाली स्लाइड क्लियर है तो मैं आगे बताओ बढ़ जल्दी जाऊं. से. हाँ सर, वी कैन प्रोसीड. हाँ, बहुत इजी है. अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो. चलो सब लोग. वेरी गुड बच्चों, जल्दी करो. सबके आंसर आने चाहिए. स्ट्रेंथ क्या है सर हमारी?
सर स्ट्रेंथ क्या है हमारी? सर 64। आंसर आया सर? पारुल सर, they are writing option B as the correct answer. Option B is the correct answer, and I think any Yeah. answer other than B? No, apart from B, there is no other answer. Very good. They all are brilliant. Very nice. ठीक है सर, एक बच्चे से माइक ऑन करवा लीजिए, किसी एक से, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो अनुपम प्रताप सिंह, आप अपना माइक ऑन कीजिए। अनुपम प्रताप सिंह, अनुपम, ओपन योर माइक। देखो क्लास एक्टिव रहेगी, मैं पकड़ लेता हूँ Yes, sir. बच्चों को। हाँ ठीक है, आप एक्टिव रहना बिल्कुल। देखो अब मुझे अनुपम बताओ, डी आंसर क्यों सही नहीं है, ए बी क्यों सही है, डी में क्या गलती है, बस इतना बता दो। अनुपम सर बेटे इसमें बताओ। आईटी और एमसीए जो दिया हुआ है ना, वेयर हाँ हाँ कंडीशन में आईटी और एमसीए, यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम वेरी इसको गुड, मतलब वो देना वेरी पड़ेगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा, ऐसे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड अनुपम, वेरी गुड बेटे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर हैं फंक्शंस, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर हमारा केस सेंसिटिव होता है। जैसे मैंने कहा वेयर नाम, यही नाम होना चाहिए, स्ट्रिंग में दे दिया, मैंने कहा नाम रोहित होना चाहिए, अनुपम होना चाहिए। वेयर नेम, कॉलम नेम का मतलब नेम, कॉलम का नाम नेम है, तो वेयर नेम इज इक्वल टू एबीसी। अच्छा लाइक, लाइक तो आपको पता ही होगा। अब लाइक के साथ, ठीक है, ये आपके ये डेलीमीटर्स चलते हैं, तो इनको मैं समझाता हूँ। लाइक क्या है, इनसेंसिटिव है, ठीक है। जैसे कॉलम नेम लाइक एबीसी, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू को ऐसे भी लिखते हैं, नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन एक तरीके से ये भी होता है। नॉट लाइक, नॉट लाइक के लिए ऐसे लिखेंगे। परसेंटेज के साथ समझाता हूं, अब समझो। मैंने कहा मुझे वो नाम चाहिए जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, वेयर सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर नेम लाइक, वो नाम जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा A%। तो वो सारे नाम आ जाएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। वो नाम जो ए से खत्म हो रहे हैं तो %A, तो वो नाम जो ए से खत्म हो रहे हैं। वो नाम जिनके बीच में कहीं पे भी UN आ रहा है, तो कहीं पे भी, तो मैं लिखूंगा %UN परसेंटेज, तो वो वाले नाम आ जाएंगे। जैसे मेरा नाम कुंद्रा सर है, KUNDR है, तो मेरे नाम में कहीं पे UN आ रहा है, तो मेरा नाम उसमें आ जाएगा। फाइन, तो ये आपका हो गया। अब मुझे बताओ ये सर, देखते कौन बताता है। P%L, कौन सा नाम सेलेक्ट होंगे इसमें, रिप्लाई करो बच्चों, बच्चों रिप्लाई करो, इसमें कौन से नाम सेलेक्ट होंगे? बताओ जल्दी से। Sir, they are writing starting with P and ending with L. वेरी गुड, पता है आपको, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब अंडरस्कोर देख लो। अंडरस्कोर क्या होता है, नेम लाइक अंडरस्कोर ए का क्या मतलब है, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन दूसरा ए होना चाहिए। अंडरस्कोर ए का क्या मतलब है, पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, दूसरा कुछ भी हो, लेकिन तीसरा ए होना चाहिए। तो इसी तरीके से अंडरस्कोर है। अब यहां पे मैंने लिखा है कॉलम नेम लाइक एन अंडरस्कोर, तो इसमें आंसर एंड कह रहा है, एंड आ रहा है लेकिन एन नहीं आना चाहिए। तो सर किसी एक का भी माइक ऑन कराओ कि एन क्यों नहीं आना चाहिए। सर किसी एक का भी माइक ऑन करा के उससे पूछा जाए कि भाई एन क्यों नहीं आना चाहिए, जबकि एन तो मैच चलो कर रहा है। तरनदीप सिंह, आप बताओ मुझे। तरनदीप सिंह, हेलो तरनदीप हाँ सिंह, बेटे बोलो। हाँ बेटा। सर, यहाँ पे फिर वो हो जाता है ना, फिर हमारा एक लॉजिकल ऑपरेटर हो जाता है। नहीं, ए एन अंडरस्कोर में
एंड आंसर तो सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन ए एन क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? ये आंसर कह रहा है बट सर इसमें ये केस है कि एन अंडरस्कोर का मतलब है कि कोई सा भी एक कैरेक्टर आएगा एक और, तो एन पे तो वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे आगे समझ में आपको आता है, वेरी गुड। तो ए एन अंडरस्कोर का मतलब है कि ए एन तो आना ही आना है, पारुल सर, साथ में एक और कैरेक्टर और आना है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो आंसर एंड भी ठीक है, ए एन सी भी ठीक है, ए एन जेड भी ठीक है, लेकिन ए एन गलत है कि क्योंकि वो अभी एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक ऑप्शन और आए। बोलो यहां तक स्लाइड क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? किसी को कोई क्वेश्चन है? पारुल सर, एक इंफॉर्मेशन पूछनी थी बच्चों से। अभी मेरे को एक क्वेश्चन आया है बाहर से। आप लोगों को जो आज वाली क्लास है उसका लिंक क्या सुबह मिल गया था या नहीं मिला था? कितने बजे मिला है, कोई बताएगा मुझे? प्रखर बताओ, या बाकी जो लोग अलग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर लोग बताओ भाई। वैभव शर्मा, आप प्लीज अपना माइक ओपन कीजिए। सर 1 PM पे आया था, जैसे मतलब आप 1 बजे तक के 1 आसपास PM आया पे था। आया था आप लोगों के पास? यस सर। अच्छा। और इंद्र, आप कौन सी उससे हैं, किस ब्रांच से हैं वैभव? वैभव आईटी आईटी से और है। सीएस? IT सर। अच्छा। और इंद्र प्रताप सिंह, आपने लिखा है 1:05 पे। आप किस डिपार्टमेंट से हैं इंद्र आईटी प्रताप? से। आईटी सर, आईटी। मतलब आप लोगों को लेट 1 बजे के आसपास मिला है लिंक, है ना? ठीक है, ठीक है सर। पारुल कोई सर, बात यस प्लीज सर, प्लीज कैरी ऑन। इंद्र, यहां तक कोई दिक्कत है? इंद्र प्रताप सिंह, यहां तक कोई दिक्कत है बेटे? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ जाए इंद्र, आपकी परमिशन मिले यस तो। सर। अरे धन्यवाद, सर आप। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन जो सॉल्व कर देगा उसे चॉकलेट मिलेगी पक्का। देखते हैं भैया, सीएस और आईटी के बच्चे हैं, देखे कौन आंसर देता है आज। द सर, द फर्स्ट आंसर and the correct answer will get the chocolate. Will not disclose the answer first. Sir, am I audible? हाँ हाँ सर, यू आर ऑडिबल। कार्तिक शर्मा, he is the first one who have given the first answer Answer is as A. A. अच्छा, A, option A. Yeah. बाकी लोग पता नहीं गलत है सही है क्या है, मुझे तो पता नहीं। Then Tarandeep Singh, Prakhar Jain, Jayant, Vanshita, they all are writing C. सी। तो ये जो बच्चा है इसका Yeah. माइक ऑन करा लेते हैं, जिसने ए आंसर दिया था। Mr. Prakhar Jain, नहीं प्रखर नहीं, कार्तिक के, कार्तिक के, प्लीज कार्तिक, ओपन योर माइक बच्चे। कार्तिकेय शर्मा। हेलो, गुड आफ्टरनून कार्तिकी सर। शर्मा, गुड प्लीज ओपन योर आफ्टरनून। माइक। कौन सा गुड डिपार्टमेंट है आफ्टरनून, आपका? आफ्टरनून। कार्तिक? सीएस। सीएस। सीएस, ओके। कार्तिक, आपने ये ए आंसर क्यों सेलेक्ट किया? तुक्का मारा या आपने सही लगाया? आपको क्या लगता है आपका आंसर? नहीं सर, सही है जहाँ तक है सर, क्योंकि मतलब ये डिपार्टमेंट नेम है ना सर, पहले तो आईटी वाली कंडीशन में जाएगा तो वहां पे ही सारी चीजें ट्रू हो जाएंगी। ठीक है। आईटी जितने भी होंगे वो हाँ। सारे प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद ये और कंडीशन डेप्थ नेम एमसीए पे चेक करेगा, और एंड वाली कंडीशन मार्क 40 150 वाली चीज। कार्तिक, थोड़ी देर पे मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करूंगा आपके साथ, आप मुझे बता देना, आई ट्रांसफर यू द चॉकलेट अमाउंट। थैंक यू सो मच एंड गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। द आंसर इज ए। हम जल्दबाजी करते हैं, हम जल्दबाजी हमने क्या करेंगे, हम देखेंगे यार यहाँ तो मार्क्स 42 और 50 के बीच में होना चाहिए, तो ये तो कभी आएगा नहीं, नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है एंड और गेट का। आओ पहले एंड और गेट समझते हैं। और गेट क्या होता है मेरे बच्चों? और गेट क्या होता है कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट 100% 1 आएगा, दूसरे को लेग को वो चेक ही नहीं करता। बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं? सब लोग रिप्लाई करेंगे अब, सब लोग रिप्लाई, कोई एक ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो रिप्लाई नहीं करे। सर स्ट्रेंथ कितनी है हमारी? 65 है सर। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये बात तो क्लियर है ना? और गेट की बात तो क्लियर है ना? और गेट इतना तो पता है ना, इतना तो बेसिक आता है ना आपको? आ रहे हैं रिप्लाई, आ रहे हैं? लिखो भाई जल्दी से। अरे सर, प्रॉब्लम यही है ना कि हाँ सर लिख तो रहे हैं लेकिन बहुत कम बच्चे लिख रहे हैं। चलो एनीवेज, यस लिख रहे हैं पॉजिटिवली। ठीक है, बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं? बाकी लोग तो नहीं लिख रहे हैं। और कितने लोग लिख रहे हैं? कितने लोग दे रहे हैं आंसर?
सर हार्डली मेरे हिसाब से 15 या 20 बच्चों ने लिखा होगा अभी तक। चलो, और अगर एंड गेट की बात करूं तो एंड गेट में अगर एक भी आउट इनपुट 0 है, फॉल्स है, तो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, उसे पता आंसर तो फॉल्स आना ही आना है ना। इतना तो बेसिक है यार, इतना अगर हमें पता है तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, इतना तो क्लियर ही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड गेट का एक भी इनपुट फॉल्स तो दूसरे को चेक नहीं करेगा, और का एक भी इनपुट ट्रू तो दूसरे को चेक नहीं करेगा। तो अब आओ, वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अभी ऐसे चलेगा लेफ्ट से। डिपार्टमेंट आईटी, क्या सबसे पहले वो पहले क्या डिपार्टमेंट सी आईटी है ना, डिपार्टमेंट आईटी नहीं है, ठीक है। तो आई एम सॉरी, क्या डिपार्टमेंट आईटी है? नहीं, डिपार्टमेंट आईटी नहीं है। तो अब वो और के दूसरे लेग को चेक करेगा भाई, और का अगर एक इनपुट फॉल्स है तो अब वो दूसरे को अब चेक करेगा। तो क्या डिपार्टमेंट एमसीए है ना, डिपार्टमेंट एमसीए भी नहीं है। तो अब इस एंड को देखो, इस गेट का ये जो पहला वाला लेग है उसके दोनों इनपुट फॉल्स हैं। अगर दोनों फॉल्स है, और मैंने अभी अभी बताया कि एंड का एक भी इनपुट फॉल्स है, तो वो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, मतलब आगे वाले को चेक ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो इसको चेक ही नहीं करेगा, तो ये वाला रो तो कभी आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आती है। चलो, अगर अभी भी नहीं आई तो दूसरे को चेक करो। अब वो दूसरे के पास आएगा, क्या डिपार्टमेंट आईटी है? हाँ आईटी है, और लगा है ना, तो और के बाद वो बाकी किसी को चेक ही नहीं करेगा, वो सबको इग्नोर कर देगा। अगर एक कंडीशन ट्रू तो कहेगा अरे भैया सब कुछ ट्रू, तो वो एलिस 35 आईटी को उठा लेगा, तो वो जो दिख रहा है आपको, फाइन। इसी तरीके से वो एमई के पास आएगा, ये भी ट्रू नहीं है, ना आईटी है ना एमसी है, तो एंड के पहले वाले दोनों फॉल्स हो गए, तो फॉल्स है तो मतलब कंडीशन ही फॉल्स है, तो आगे चेक ही नहीं करेगा, तो एमई वाला भी इंक्लूड नहीं होगा, सीएस वाला भी नहीं होगा, आईटी वाला तुरंत हो जाएगा, ये आईटी वाला तुरंत हो जाएगा, ये आईटी वाला तुरंत हो जाएगा। अब एमसी वाला केस देखो, एमसी वाला केस देखो, क्या आईटी है? ना आईटी नहीं है। क्या एमसी? हाँ एमसी है। तो एंड गेट का एक लेग ट्रू हो गया, तो क्या दूसरे को चेक करेगा? 100% करेगा, दूसरा फॉल्स भी हो सकता है। तो एंड गेट का क्या मार्क्स 42 और 50 के बीच में है? हाँ, ये भी कंडीशन ट्रू। क्या नाम ए से स्टार्ट नहीं हो रहा? हाँ, नाम ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए एमसी भी आएगा। तो जिस कॉलम में मैंने टिक लगाया है वो ही आएगा। क्लियर है? बोलो मेरे बच्चों, समझ में आ गया? और कैसा समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ये भी रिप्लाई करो कि कैसा समझ में आ गया अब आपको। बेटा लॉजिक समझ में आ गया कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको जो और या एंड गेट्स पे बेस्ड हों, तो द लॉजिक इज सिंपली दिस वन व्हिच सर हैज डिपिक्टेड राइट नाउ। तो अगर सबको समझ में आ गया तो प्लीज पुट यस इन द चैट बॉक्स। प्लीज राइट। सर समझ आ गया इन लोगों को? हाँ जी सर लिख रहे हैं, क्लियर है, यस दे ऑल आर राइटिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब इसका आंसर दे दो, बस खत्म। अब तो दे ही दो, अब तो वो जो पिछली क्वेश्चन की बीमारी थी उसको सॉल्व कर दिया हमने। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से और आंसर दे दो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मुझे पता नहीं है सर। कितने लोग दे रहे हैं आंसर? या कितने लोग दे रहे हैं आंसर सर? भाई 15-20? सर अभी 15-20 बच्चों ने लिखा है। हाँ जी, बाकी और नहीं लिख रहे हैं, और सिर्फ अटेंडेंस का इंतजार करते हैं। बस बताने की जरूरत ही नहीं है, आंसर ये होगा। बोलो इसको समझाने की जरूरत है? कोई भी एक बच्चा बोलो कि सर समझा दीजिए, हमें तो समझ में नहीं आया। कोई कहता है समझाने की तभी समझाएंगे, नहीं तो आगे एनी वन ऑफ यू, any one of you are looking the solution of this question or write no sir आता है, but at least write something. So responses we are getting is only A, not other than. only Vansh Kaur has written no. no, ठीक है, Only fine. Vansh has written no. That means मतलब there और is सबको समझना है? no need. No need. अच्छा ठीक है, आगे नहीं नहीं बढ़ते सर, नो नो लिख रहे हैं। अब हम Majority of लास्ट them are टॉपिक writing पे no. पहुंच गए और हम लास्ट टॉपिक खत्म करेंगे, और अब मैं आपके आईक्यू लेवल को चेक करूंगा, देखते हैं कितना आपका आईक्यू लेवल काम कर रहा है। सर पहले अटेंडेंस करा लेते हैं पारुल सर। पारुल सर पहले अटेंडेंस करा लेते हैं। बिल्कुल। चलिए प्लीज सारे लोग अपनी अटेंडेंस लिख लीजिए। यू हैव 2 or 3 minutes टाइम। इन द मीनवाइल प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स एवरीवन।
स्ट्रेंथ तो बढ़ गई होगी, सब अटेंडेंस ले रहे हैं हम। नहीं सर उतनी है। अच्छा। अब लेकिन कम होगी। लेट्स सी। बट अब बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, बाकी आपकी मर्जी, जाने वाले को कौन रोक सकता है, जिसको जाना है उसे तो जाना ही है। Sir, I'm waiting for your response. I'll start it accordingly. ओके सर, नो इश्यूज। एनीवन प्लीज जल्दी से लिख दो भाई, so that we can start or we can resume the lecture. Parul sir, we can start. Strength is 65. ओके फाइन। ओके, बहुत प्यारी प्यारी चीजें अब हम लोग सीखेंगे और आईक्यू लेवल चेक करते हैं आपका। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है कि हम रिजल्ट इस तरीके से जाते हैं, ऐसा असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला कंसेप्ट आ रहा है डिस्टिंक्ट। द डिस्टिंक्ट क्लास क्या है? डिस्टिंक्ट तो आपको पता ही है कि मुझे भाई एक कॉलम है ना, उसमें कॉमन नाम है, जैसे मान लो कॉमन नाम अमित है, अमित अमित अमित, एक क्लास में 4 अमित है भाई, मेरे को तो लेकिन डिस्टिंक्ट नाम ही चाहिए। तो मैं क्या लगाऊंगा? मैं डिस्टिंक्ट क्लॉज लगा देता हूं। मैं डिस्टिंक्ट क्लॉज लगा दूंगा तो मुझे अमित अमित सिर्फ एक बार दिखाई देगा ना, सिर्फ अमित एक बार दिखाई देगा और बाकी 4 बार हट जाएगा। मेरा क्वेश्चन है किसी एक से जो माइक ऑन करके जवाब दे। इंद्र, इंद्र अपना माइक ऑन करो। इंद्र, इंद्र। यस सर। यस बेटे एक सर। बात बताओ कि डिस्टिंक्ट जो है आपने यूज किया है इससे पहले कभी एसक्यूएल में? यूज तो किया ही होगा ना? नो सर, नहीं किया। अरे बाप रे। चलो एनीवेज, डिस्टिंक्ट क्या करता है, अलग अलग, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 4 अमित लिखे, जैसे मैंने 4 इंद्र लिखे, INDRA इंद्र। एक क्लास में 4 इंद्र हैं ना, INDRA इंद्र, और 4 इंद्र हैं और मुझे सारे अलग अलग नाम चाहिए। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, DISTINC डिस्टिंक्ट। कौन सा कॉलम? नाम, नाम वाला कॉलम। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कीवर्ड, देन उस कॉलम का नाम जो अलग अलग चाहिए। फ्रॉम, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, फ्रॉम कहां से? टेबल का नाम। मान लो टेबल का नाम स्टूडेंट है, तो व्हाट आई विल गेट, मान लो इंद्र है, अमित है और रोहित है और रोहित है। तो इंद्र बताओ कितने टपल आएंगे, जल्दी बताओ। इंद्र तुम बताओ, जल्दी बताओ कितने टपल आएंगे। बताओ भाई जल्दी से इंद्र। 3 आएंगे सर, 3। इंद्र का एक आएगा, 4 में से एक ये आ गया। अमित का अकेला ही है तो एक ये आएगा, रोहित का एक आएगा। वेरी गुड, तो 3 टपल आएंगे। अब मेरा क्वेश्चन किसी और से है। सर किसी और का माइक ऑन करवा लो। चलो सौरभ कुमार। सौरभ कुमार, सौरभ कुमार माइक ऑन करो बेटे। सौरभ, ओपन योर माइक सौरभ, मिस्टर सौरभ। 8103210150। सौरभ, सौरभ हो तुम? उठो, उठाओ भाई, माइक माइक ऑन करो सौरभ। सर किसी गर्ल स्टूडेंट को चलो उज्जवल गुप्ता। उज्जवल, उज्जवल उज्जवल गुप्ता। उज्जवल, 1803213161। उज्जवल, अरे उज्जवल कहाँ चले गए? सर स्ट्रेंथ कितनी है अब? 63 सर। उज्जवल भी नहीं है। नहीं। चलो प्रखर। चलो जयंत कुमार, आप ऑन करो बेटा। जयंत, जयंत कुमार। जयंत जयंत, कुमार। सर समझ में आ रहा है कि क्या स्ट्रेंथ है? आप हेजिटेट कर रहे हो या आप हो ही नहीं? जयंत कुमार, अरे भाई कुछ चैट बॉक्स में लिख के बता दो।
प्रखर माइक ऑन करो। क्या चलो दिक्कत हो गई? प्रखर जैन Yes, प्रखर ये बताओ, डिस्टिंक्ट कॉलम एक से ज्यादा कॉलम पे, डिस्टिंक्ट कीवर्ड एक से ज्यादा कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं डिस्टिंक्ट क्लॉज को? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टिंक्ट नेम कॉमा मार्क्स, ऐसे लिख सकता हूं? no, लिख sir. सकते हैं। गलत बोला आपने, देखा कि सबने पढ़ा हुआ था। लिख सकते हैं, दिस क्लॉज व्हेन अप्लाइड ओवर कॉलम नेम फिल्टर्स आउट दोस टपल्स व्हिच हैव डुप्लीकेट वैल्यू। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, एक से ज्यादा कॉलम पे हम डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। सपोज करो, अब देखो नेम है और मार्क्स है, मैंने लगाया नेम है इंद्र, मेरी क्लास में 4 इंद्र है, इंद्र 3 इंद्र हैं, 2 रोहित हैं, रोहित रोहित और एक अमित है। ठीक है, आप देखो ध्यान से, इंद्र के 30 मार्क्स है, इस वाले इंद्र के 40 है, इसके भी 30 है, इसके 40 है, इसके 30 है, इसके भी 40 है मान लो, और इसके 50 है। तो अब मैं बोल रहा हूं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम कॉमा मार्क्स, तो क्या क्या टपल्स आएंगे आप बताओ? प्रखर, कितने टपल्स आएंगे? प्रखर, Sir, 4. हाँ, एक इंद्र 30 उठा लिया उसने सबसे पहला, अब इंद्र 40 भी उठा लिया, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन अलग है। अब कॉम्बिनेशन चेक करेगा, इंद्र 30 रिपीट हो रहा है, इसको कैंसिल कर देगा। रोहित 40 उठा लिया, रोहित 40 रिपीट हो रहा है, इसे कैंसिल कर देगा। ठीक है, और अमित 50। बताओ बच्चों, सबको समझ में आ गया? देखो, देखा, हम कितना भी कह लें हम बहुत तेज हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं, हमें पता नहीं होता। बताओ मेरे बच्चों, क्लियर हो गया सबको? रिप्लाई करो सब लोग रिप्लाई करो बच्चों। और मैंने सर बहुत अच्छे अब्दुल एग्जाम्पल दिए। नजीम ने लिखा है, अगर क्लास में एक डाउट है स्टूडेंट का, अगर क्लास में नेम एंड मार्क्स सेम हो, अगर क्लास में नेम और मार्क्स सेम हो, तो वो एक ही उठाएगा, वो तो प्राइमरी हमने की तो करके होनी दिखाई चाहिए ना दिया। कुछ। हाँ सर, चलो, हम उसको बोल रहा हूँ प्राइमरी की तो कुछ होनी चाहिए ना। वो तो सर मैं तो अभी नॉर्मल बता रहा हूँ आपको, वो सब चीजें सीखेंगे बाद में धीरे धीरे। हम्म। प्राइमरी की भी सब कुछ होगा यार, इतना इतना टेंशन मत लो। तनिष्क चौधरी, हाँ पूछिए भाई। क्वेश्चन ये है कि डिस्टिंक्ट क्या एक से ज्यादा कॉलम पे लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए मैंने ये बोला कि क्या एग्जाम्पल। डिस्टिंक्ट एक से ज्यादा कॉलम पे अप्लाई हो सकता है? हाँ, हो सकता है। अच्छा, अब देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिसने भी पूछा, मैं बोला सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम, मैं इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो मेरा क्वेश्चन है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम, इसी क्वेश्चन में सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम है स्टूडेंट। बताओ कितने टपल वापस आएंगे? बताओ, जल्दी बताओ आप, कोई भी बताओ जिसने क्वेश्चन पूछा था। सिर्फ मेरा क्वेश्चन है, एक कॉलम दे रहा हूं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट 3 नेम, लिख रहे हैं सर। एक इसमें से आ जाएगा, एक इसमें 3, से वी आ आर जाएगा, राइटिंग 3। एक ये आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन मैंने लिखा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम कॉमा मार्क्स, अब 4 आ जाएंगे। अब इससे अच्छा क्या डिफरेंस दूं? इससे अच्छा और क्या बेस्ट एग्जांपल दे दिया मैंने, तो बताओ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? लिखो भाई, क्लियर है? चलिए सर, यस सर, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, चलो। अब हो गया, अब देखते हैं कौन करता है। सर रिप्लाई आ रहे हैं। सर दे राइटिंग सी। स्ट्रेंथ क्या है हमारी इस समय? सर 59। बिल्कुल ठीक है,
बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन है। सीख गए आप लोग, सब कुछ समझ में आ गया अब आप लोगों को। अब ये देखो ना, जॉन 2 बार क्यों आ पा रहा है, क्योंकि हम सिर्फ नेम में डिस्टिंक्ट नहीं लगा रहे, हम डिस्टिंक्ट नेम और मार्क्स दोनों पे लगा रहे हैं। इसलिए अगर सिर्फ नेम पे लगाते तो जॉन 1 बार आता, क्योंकि नेम और मार्क्स दोनों पे लगा रहे हैं डिस्टिंक्ट, इसलिए जॉन 2 बार आ रहा है। क्योंकि जॉन का कॉम्बिनेशन 43 है और जॉन का कॉम्बिनेशन 42 है, ये दोनों अलग अलग है। कोई क्वेश्चन है किसी का? अब पूछ लो भाई जल्दी से, किसी का भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो। एनी डाउट? कोई डाउट है सर? नो सर, नो डाउट। क्लियर हो गया? अच्छा सब लोग ये रिप्लाई करो, क्लियर हो गया तो लिखो क्लियर। समझ में तो आ गया, क्लियर हो गया। सर आर दे राइटिंग क्लियर? हाँ जी सर, राइटिंग क्लियर। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर बाय क्लॉज पढ़ेंगे। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या है ये तो आपको पता है। हमें रिजल्ट असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, हमें रिजल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हम लोग क्या लगा देते हैं? ऑर्डर बाय। ठीक है, तब हम लोग ऑर्डर बाय लगा देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम, मैंने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय नेम, नेम को ऑर्डर करके देखो। ऑर्डर बाय सेलेक्ट, या मैंने लिख दिया, मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सब कुछ सेलेक्ट करो लेकिन ऑर्डर बाय नेम। अब अगर सिर्फ लिखा है ऑर्डर बाय नेम तो बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में करके देगा। लेकिन अगर मुझे डिसेंडिंग में चाहिए तो मैं लिखना पड़ेगा DESC। तो अगर मैं DESC लिखूंगा तभी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो ASC लिखना, असेंडिंग के लिए लिखते हैं ASC, ये ऑप्शनल है, आप लिखो चाहे ना लिखो, वो असेंडिंग ऑर्डर पे ही देगा। लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग चाहिए तो आपको DESC लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर मेरा क्वेश्चन, किसी एक का भी माइक खुलवा ले सर। चलो, लास्ट स्टूडेंट है सृष्टि रस्तोगी, जिसने लास्ट ऑप्शन लिखा था क्लियर। सृष्टि प्लीज ओपन योर माइक। Yes, sir. सृष्टि, एम आई ऑडिबल बेटे? Yes, sir, you're audible. बेटे मुझे एक बात बताओ, क्या ऑर्डर बाय क्लॉज एक से ज्यादा कॉलम पे लगा सकते हैं? कोई फायदा मिलेगा ऑर्डर बाय लगाने पे? एक से ज्यादा कॉलम पे ऑर्डर बाय लगा सकते हैं? देखो, ऑर्डर बाय क्या मैं एक से ज्यादा कॉलम पे लगा सकता हूं? क्या ये एक्सेप्टेबल है? और अगर है तो फायदा क्या है उसका? Yes, sir, acceptable होता है। cause फायदा क्या अगर है? फर्स्ट वाले, एग्जाम्पल बताओ, सर कोई ऐसा फर्स्ट एग्जाम्पल वाले, दिखाओ। हाँ, सर एग्जाम्पल तो फिर वही सर एग्जाम्पल, मान लीजिए, फिर वही एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा इंद्र, देखो फिर वही एग्जाम्पल, कितना प्यारा एग्जाम्पल है। इंद्र, इंद्र, रोहित, रोहित, शिखा, ठीक है, SHI के। इंद्र के 30 नंबर है, इस वाले इंद्र के 35 है, रोहित के 40 हैं, इसके 39 है, इसके हैं शिक्षा के हैं मान लो 50। मैंने कहा ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय नेम कॉमा मार्क्स। तो सबसे पहले वो नेम की ऑर्डरिंग करेगा, तो सबसे पहले आई आ रहा है तो सबसे पहले आई वाले नाम उठाएगा और आई वाले नाम में मार्क्स को ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो 30 वाला मार्क्स ऊपर आएगा और 35 वाला नीचे आएगा। फिर रोहित वाले, फिर आई के बाद क्या आता है? आर आता है, तो फिर रोहित वालों को इकट्ठे उठा लेगा और फिर इसके मार्क्स में से मान लो यहां होता, ये होता तुम्हारा हाँ ये 39 है, तो अभी 39 ऊपर आ जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। बोलो बेटे ये समझ में आया? सब लोग रिप्लाई करो। अच्छा लगा ये चार्ट जान के कि हम एक से ज्यादा पे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे करेंगे उसका भी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। बोलो मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर, दे आर राइटिंग यस। कैसा समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो। अब लास्ट क्लास खत्म होने वाली है, कैसा समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैसा समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लास में सब कुछ? आर दे राइटिंग समथिंग सर?
बढ़िया है सर। गुड। ऑर्डर बाय क्लॉज देखो, ऑर्डर बाय, देखो सब कुछ बता दिया यार, अब कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ऑर्डर बाय क्लॉज व्हेन अप्लाइड ओवर कॉलम्स सॉर्ट द रिजल्ट सेट ओवर कॉलम्स, देखा कॉलम्स एक से ज्यादा कॉलम्स पे लगा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर पे डिफॉल्ट करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए लगाना पड़ता है। कंडीशन देखो, ऑर्डर यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं, यहां तक क्वेरी कर चुके हैं। ऑर्डर बाय बस कॉलम 1 कॉलम 2 जितना भी, असेंडिंग के लिए एएससी लिखें, लिखे ना लिखें बात एक ही है, डिसेंडिंग के लिए लिखना जरूरी है। ये देखो ये है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो फटाक से। सेम क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस क्लॉज बढ़ते जा रहे हैं बस। सर स्ट्रेंथ क्या है अब हमारी? सर 54। ओके। सर आंसर आए? हेलो? सर अभी तक एक ही स्टूडेंट लिखा है बी, वैभव शर्मा। अरे वैभव शर्मा इज रिटन बी ओनली, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी किसी बच्चे ने नहीं लिखा। बताओ भाई जल्दी से। आ रहे आंसर सर? हाँ, they are writing now. It's a mix between B and C. 2 or 3 Between? students have written B I want answer from and everyone. then now कितने आंसर आगे सर हमारे पास अभी? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, हाँ जी सर आ रही है सर। अभी तक हमारे पास 15 या 16 ऑप्शंस आंसर्स आए हैं। और सारे आंसर सेम है या अलग अलग आ रहे हैं? सी और बी, 2 बच्चों ने बी लिखा है, बाकी सबने सी लिखा है। देखो भाई पहले बात तो ये सारी कंडीशन लगा दो, ठीक है, सारी कंडीशन लगाओ तो आईटी और एमसी होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। अच्छा ये होगा। अच्छा अब एमसीए होगा, एमसीए हाँ ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो यार ये क्या है, एमसी होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, ये सारी कंडीशन। अब ऑर्डर बाय करो डिपार्टमेंट नेम से, तो सबसे पहले आई वाले ऊपर आ जाएंगे, आई पहले आता ना, हाँ, फिर एम वाले आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से आंसर सी सही है, ठीक है, कुछ नहीं। क्लियर है? बोलो, रिप्लाई करो, कोई कंफ्यूजन तो पूछो भाई प्लीज। बताओ जल्दी एनी से बेटा, कंफ्यूजन प्लीज आस्क। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सर क्लियर है, दे आर राइटिंग क्लियर। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट खत्म हो गया, बस खत्म है हमारा लिमिट और ऑफसेट। तो लिमिट क्या है और ऑफसेट क्या है, ध्यान से सुनो। ऑफसेट क्या है, शुरू कहां से करना है। ऑफसेट क्या है, ऑर्डर बाय के बाद लिमिट और ऑफसेट यूज करेंगे। ऑफसेट मतलब शुरू कहां से करना है, स्टार्ट कहां से करना है, और लिमिट कितनी लाइनें लेनी है। स्टार्ट कहां से करना है, कितनी टपल्स लेने, कितने टपल्स लेने, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ टपल, नंबर ऑफ टपल, ठीक है। ये होता है एरे के हिसाब से। एरे इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। तो अगर मैंने लिखा ऑफसेट 2, तो मतलब कौन सी रो से स्टार्ट करेगा, 0 छोड़ देगा, 1 छोड़ देगा, सेकंड रो से स्टार्ट करेगा। और लिखा लिमिट 3, तो 2 से स्टार्ट करेगा और 3 रो ले लेगा, तो 2 भी ले लेगा, 3 भी ले लेगा और 4 भी ले लेगा। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? रिप्लाई करो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? सब लोग रिप्लाई करो भाई। लास्ट टॉपिक है, लास्ट, खत्म खत्म। रिप्लाई करो प्लीज, रिप्लाई करो। राइटिंग यस। यस, बहुत सभी इजी है, लोग करो रिप्लाई भाई, सबको समझ में आ गया। बहुत इजी है ना।
ऑफसेट मतलब स्टार्ट कहां से करना है, लिमिट मतलब कहां तक जाना है, लिमिट मतलब कितनी रोज लेनी है, जहां से स्टार्ट करना है उसके बाद कितनी रोज लेनी है। तो जैसे लिखा है मैंने 2, तो मतलब थर्ड रो से स्टार्ट करना है, 2 का मतलब 2 छोड़ दो ऐसे मान लो, और थर्ड से स्टार्ट करना है, थर्ड रो से स्टार्ट करना है, और उसके बाद कितनी रोज लेनी है, ये हो गया। चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। अब मैं नहीं बताऊंगा, दिमाग लगाओ और सॉल्व कर दो। दिस इज द लास्ट टॉपिक, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाना है, खत्म, ये आखिरी स्लाइड है। स्ट्रेंथ क्या है सर हमारी? सर 54। ठीक है सर। ऑप्शन डी, विशाल मौर्य हैज रिटन ऑप्शन डी। वेरी गुड। बाकी लोग? I don't know answer is correct or not, but good, you have written the answer. I want everyone to give the answer. I'm not saying which is the correct answer, but I want everyone to give the answer. Now, आखिरी slide है यार, इतना तो respect कर सकते हो. At least write the answer. Are we getting responses, sir? Sir, as of now, we have two options. Either Vishal has written D and Amit and Vishal Maurya has written D, then Abdul Najib has written C, and then between A and D. So, how many answers we are having? How many students have answered? I think 6 or 7. बस? Yes, 7 students. बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे? सब लोग रिप्लाई करो भाई, तभी आंसर Now they are बताएंगे। writing. हाँ। They are writing now. देखो मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूं। पहले तो वो देख लो भाई, पहले तो वो देख लो। पहले ये ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया और ये सेलेक्ट हो गया। इन आईटी और एमसीए इनके मार्क्स 42 से 50 के बीच में है और इनमें कोई भी ए नहीं आ रहा, तो अभी ये सेलेक्ट हो गए। अब इनको ऑर्डर कर दो डिपार्टमेंट और मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से आईटी सबसे ऊपर आ जाएगा और एमसीए वाले नीचे आ जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, तो मतलब 4 रो सेलेक्ट हो गए। लेकिन मुझे सेलेक्ट स्टार्ट कहां से करना है? ऑफसेट 2 मतलब थर्ड से। तो थर्ड मतलब पहले 2 तो छूट गए, थर्ड मतलब एमसीए से स्टार्ट करना है और 3 रो लेने हैं। जब है ही है 2 तो 3 कहां से ले लेंगे? तो आंसर क्या आएगा? आंसर ये डी आएगा। बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? हाँ जी सर, क्लियर है। बस खत्म सर क्लास, थैंक यू। बाकी अब इनसे पूछ लो, अगर कोई क्वेरी तो दे कैन आस्क मी, अदरवाइज माय क्लास इज ओवर। हाँ जी बेटा, लास्ट 5 more minutes. कोई भी किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क एनी डाउट। Any doubt, on any question, anything you want to ask from today's lecture, anything you can. कोई डाउट है? कोई डाउट? Are they asking some doubt, sir? No sir. What should we do now if they are not asking any questions? मेरे ख्याल से सबको क्लियर है सब कुछ।